प्रिय दोस्तों, नमस्कार। बिना विचारे जो करें, जो भी काम बिना विचारे किया जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं पीछे हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए किसी भी काम को हमेशा विचार पूर्वक ही करना चाहिए। यही ये संसार में भी है, लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग पर है, स्पिरिचुअली पाथ पर, आध्यात्मिक मार्ग पर, इस रास्ते पर, जो योग के रास्ते पर, उनके लिए ये परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। वैसे तो जीवन के लिए ही, जीवन की छोटी बड़ी सभी चीज़ों में, आप संसार में रहें या आध्यात्मिक मार्ग में रहें, किसी भी रास्ते पर क्यों ना हो, हर चीज़ को विचार ही किया जाना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में इस पर विशेष बल दिया गया कि विचार करो। इसी पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोस को लोगों में इंटरनेट के माध्यम से फैलाएं। इनकी बहुत ज़रूरत है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आध्यात्मिक मार्ग में विचार की बड़ी आवश्यकता। लोग ज़्यादातर कोई विचार ना रहे इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि कोई हमारे अंदर कोई थॉट ही ना आए। हम जानते हैं हमारे मन में कई सारे थॉट्स चलते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, कोई ना कोई थॉट आता ही रहता, कोई ना कोई विचार चलता ही रहता, कोई ना कोई विचार चल ही रहा है। और आप इस बात से हैरान, निश्चित रूप से आप ये जानते ही होंगे कि अभी भी आप जिन चीज़ों को जैसा देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, मेरी बात भी अभी आप जो सुन रहे हैं, तो आप नहीं सुन रहे, आप तो सुन ही नहीं पा रहे उन चीज़ों को। आपका जो विचार अभी जैसा होगा, वो विचार आपके पीछे आपके विचार देखेंगे, आपके पीछे आपके विचार सुनेंगे। आप मुझे वैसा नहीं देख सकते, आप दुनिया को वैसा नहीं देख सकते जैसी वो है। आप कैसा देख रहे हैं? जो आपके पीछे विचार अभी चल रहे हैं, जैसे संस्कार हैं, जैसे कर्मों के संस्कार आपके साथ हैं, आप वैसे ही इस दुनिया को देख रहे हैं, वैसे ही सुन रहे हैं। भले ही वो किसी महापुरुष की बात क्यों ना हो, किसी साधारण व्यक्ति की बात क्यों ना हो, किसी भी फील्ड की बात क्यों ना हो, राजनीति की हो, खेल की हो, मतलब किसी भी चीज़ की बात क्यों ना हो, आप जो भी बातें सुन रहे हैं वो अपने पीछे जैसी हैं वो वैसी नहीं सुन पा रहे हैं, विचार उन पर हावी रहते हैं। तो लोग ज़्यादातर कि हमारे अंदर कोई विचार ही ना आए, इस पर फोकस करते हैं। उससे ज़्यादा ज़रूरी आध्यात्मिक मार्ग में विचार पर बल दिया गया। विचार करो, विचार करो प्यारे, विचार करो। विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। ये जो सारा संसार है ये मन से बना हुआ है। ये सारा संसार, ये सारा जो जगत है, ये मन की ही तो सृष्टि है, मन की ही अभिव्यक्ति है। मन अभिव्यक्त तो होना चाहता, बस उसी का ये माध्यम है विचार, थॉट, आपके थॉट। इस पर विचार। और आध्यात्मिक मार्ग में जो हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है कि वे विचार करें। पल पल विचार करना, पल पल विचार करना कि मैं अभी किस अवस्था में हूँ, क्या मेरे मन में चल रहा है, उसे तो विचार करना बहुत ही ज़रूरी है। बिना विचारे आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, बिना विचारे आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। विचार बहुत ज़रूरी है। जो लोग निर्विचार होने की बात कहते हैं, उन्हें इस बात को छोड़ना चाहिए। निर्विचार बहुत आगे की बात है, वो अपने आप ही आप हो जाएंगे जब आप विचार करना सीख जाएंगे। पहले तो विचार करो, क्या सही है और क्या गलत, क्या मुझे कहाँ, किस रास्ते पर मुझे चलना चाहिए और किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर मैं साधनात्मक मार्ग में हूँ, तो साधना का हमने कितना कितना हमारा एक पूरे दिन में कितना समय हमारा साधना में गया, सुबह कितना, शाम को कितना, दिन में कितना, हम पूरे दिन साधन रत रहे या नहीं रहे, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। इस पर हमारा पूर्ण ध्यान होना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए कि कितना हमने आज भजन किया, कितना हमने अपनी साधना को ध्यान दिया, हमारे अंदर कैसे कैसे विचार आज आए। सारी चीज़ें तो विचार ही हैं। इसलिए विचार करो, विचार करो। इस मार्ग पर जो स्पिरिचुअली पाथ पर चलना चाहते हैं, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, जो अपने निगेटिव थॉट्स को भी हटाना चाहते हैं, नकारात्मक विचारों को जो अपने दूर करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले विचार करने की ही ज़रूरत है। बहुत सारे नकारात्मक विचार काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के आते रहते हैं हमारे,
तो हमें उनको देखना है कि कौन सा विचार कब आ रहा है, और केवल देखना ही नहीं है, हमें उन विचारों को हटाकर विचार करके सही दिशा में लगना, नया विचार पैदा करना है, सही रास्ते पर, साधनात्मक रास्ते पर हमें लगना है। तभी तो हम, जब आप विचार करेंगे तभी आप सही दिशा में बढ़ेंगे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपने, अपना काम बिगाड़ लिया और जगत में फिर जग में होत हंसाए। संसार हंसता है फिर ऐसे व्यक्ति के ऊपर। इसलिए काम विचार कर ही करो कि कहीं हमें पछताने को ना पड़ जाए, पूरा जीवन पछताने को ना हो जाए। इसलिए काम बड़े विचार कर करो, सोचो समझो और फिर करो। याद रखिए, विचार शून्य व्यक्ति, विचार शून्य साधक अपने साधना पथ से नीचे गिर जाता है, पदच्युत हो जाता है। इसलिए विचार करना आवश्यक है। विचार शून्य व्यक्ति भी सफल नहीं हो सकता। विचार करना आवश्यक है, सही गलत का निर्णय आवश्यक है। और जैसे ही सही समझ में आए, हमें तुरंत साधना में लगने की भी आवश्यकता है। तो विचार करो, विचार करो। याद रखिए, निर्विचार होने से ज़्यादा, मतलब कोई विचार ही नहीं रहे मन में, इससे ज़्यादा ज़रूरी है विचार करना, सही दिशा में विचार करना और सोचना क्या सही है और क्या गलत, और तब काम करना। क्योंकि इसका निर्णय भी आपको लेना है कि हमें किस दिशा में जाना है, और हम जिस दिशा में चल रहे हैं हम कितने सही हैं और कितने गलत। ये सारी चीज़ें विचार करने की ज़रूरत है। ये विचार की बात है, ये एक बात है। योग में तो अनंत रास्ते हैं, एक रास्ता विचार है। विचार करो, विचार बहुत आवश्यक है, सामान्य जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।